শিক্ষায় ভারতীয়তার ছোঁয়া দিতে পাশ্চাত্যের গাউন ও টুপি সরিয়ে আনা হলো খাদি ওয়েস্টকোট ও উত্তরীয়। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 20তম সমাবর্তনে এবার এমনটাই দেখা গেল পরিবর্তন, যদিও এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। একাংশ ছাত্রছাত্রীরা বলছে সমাবর্তনে অংশ নিতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 2500 টাকা করে ফিজ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অথচ অত্যন্ত সাধারণ মানের ওয়েস্টকোট ও উত্তরীয় ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। কয়েকজন উত্তরীয় পড়তে গিয়ে দেখেন সেখানে লেখা রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ লখনৌ, অর্থাৎ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার করা উত্তরীয় তাদের হাতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পান্থ জানিয়েছেন, তারা নতুন নীতি অনুযায়ী শিক্ষায় ভারতীয়তার ছোঁয়া দিতেই পুরনো গাউন ও টুপি সরিয়েছেন। প্রথমবার এত ছাত্রছাত্রীর জন্য তারা নিজেরা ওয়েস্টকোট আর উত্তরীয় জোগাড় করতে পারেননি, ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেগুলো আনা হয়েছে। তবে আগামী বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্থানীয় জুট সহ অন্যান্য উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে গড়ে তোলা হবে ভারতীয় আদলের পোশাক। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে 10,769 জন ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে যোগ দেন হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৎপ্রকাশ বানসাল। তিনি বলেন, অতীতে ভারতবর্ষের নানান সময় শিক্ষানীতি গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু সেইগুলো শুধুমাত্র শিক্ষার বিস্তার করেছে, বিকাশ করেনি। এবারে নতুন শিক্ষানীতিতে দেশের ছেলেমেয়েরা ভারতীয় ইতিহাসের মনীষীদের কথা জানতে পারবে। भारत आज़ाद हो गया है 1947 में, और तब से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हम लोग पुरानी चीज़ों को फॉलो करते जा रहे थे, और अब समय आ गया है, हमने 75 वर्ष पूरे कर लिए आज़ादी के। समय आ गया है कि हम अपना कहानी खुद लिखें और हमें बदलाव की आवश्यकता है। भारत अमृतकाल में एंटर कर चुका है, और ये हम अगले कई वर्षों में देखेंगे कि हर ओर परिवर्तन आएगा। भारत विश्व गुरु बनने की प्रयास में है, और विश्व गुरु जब हम बनेंगे तो किसी दूसरे को फॉलो करके नहीं। हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, हम विश्व गुरु थे। हमारे यहाँ विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, गणित सभी चीज़ों में भारत ने विश्व को मार्गदर्शन किया है। अब फिर से वो समय आया है कि हम अपनी संस्कृति में आत्मविश्वास जगाएं। वी टेक प्राइड इन आवर ओन कल्चर। हमारी जो हीन भावना जो हमारी डाल दी गई थी बहुत लंबे समय तक कि यूरोपियन सिस्टम ही सबसे अच्छा है, और भारतीय संस्कृति हीन भावना से ग्रसित जो करी गई लंबी गुलामी के बाद उसको हमें तोड़ना है। और भारत में भी ज़ोर शोर से प्रयास हो रहे हैं, और जो ये बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सब हम सारे पूरे देशवासी आज इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम अब अपनी एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सर, ये पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने भारतीय इसको वेशभूषा को हमने सारे इंडिया में ऐसा यूनिवर्सिटी पहले बार किया है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। हम लोगों ने पिछले साल भी प्रयास किया था, पर समय के अभाव के कारण और हमें मिल नहीं पाए थे सारी सुविधाएं, तो इसलिए हमने इस बार तो ये असम यूनिवर्सिटी अकेला नहीं कर रहे हैं, ये नहीं पूरे भारत में चल रहा है धीरे धीरे। कई सारे इसमें यूजीसी का सहयोग था, कोई प्रोटेस्ट की बात ही नहीं आई। हमारे छात्रों ने खुद, हमारे सब शिक्षकों ने खुद प्रयास किया कि हम बदलाव लाएंगे। पूरे देश में जब ये चल रहा है, अभी IITs, IIMs सभी विश्वविद्यालयों में भी ये सब भारतीय वेशभूषा आ रही है। तो चूँकि जो गाउन वाली जो कंसेप्ट थी वो कॉलोनियल पीरियड का एक सिंबल है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें यदि अपना भारत का सम्मान बनाना है विश्व में, यदि हमें विश्व गुरु बनना है, तो जितनी भी गुलामी के जो सिंबल्स हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। आपने देखा ही है राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, तो ये हमारा अपने स्तर पर एक प्रयास है कि हम उसमें भारतीयता को लाएं। और वैसे भी यदि आप देखें क्लाइमेट के हिसाब से भी वो गाउन भारतीय क्लाइमेट के लिए नहीं है, वो गाउन जहाँ की यूरोप में बहुत ठंड होती है वहाँ के हिसाब से है। काला गाउन जिसमें कि मतलब डार्क कलर का गाउन बहुत ठंडे प्रदेशों के लिए वो उपयुक्त है, भारत जैसे देश के लिए नहीं। In fact, I would like to congratulate to the Vice Chancellor कि उन्होंने जो भारतीय परिधान में, मुझे ये पता चला है कि भारतीय परिधान में पहली बार कन्वोकेशन हुआ है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्बाइव दोज वैल्यूज़ ऑफ रियल
भारत, और मुझे लगता है कि वो रिवाइवल अब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगा कि ये विश्वविद्यालय, हालांकि विश्वविद्यालय पुराना विश्वविद्यालय है एंड दिस इज़ एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी एज वेल, लेकिन जब से इसको सेंट्रल स्टेटस भी है, बहुत अच्छा इस रीजन का मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो कि विद्यार्थियों का एक पर्पज़ है कि वी रियली वांट टू गिव द रियल काइंड ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे खुशी है इस बात की कि दिस यूनिवर्सिटी रियली बिलीव्स इन मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, दिस यूनिवर्सिटी बिलीव्स इन रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस यूनिवर्सिटी बिलीव्स इन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। अभी हमने हाल ही में एक कंसोर्शियम बनाया है, कंसोर्शियम ऑफ हिल्स यूनिवर्सिटी, कल उसका मीटिंग भी होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कंसोर्शियम का मेन जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि विद्यार्थियों का एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, विद्यार्थी एक दूसरे की यूनिवर्सिटी में जाएं, हम 10 यूनिवर्सिटी मिल करके एक कंसोर्शियम बना करके MOU साइन कर रहे हैं, ताकि वो 10 यूनिवर्सिटीज़ का जो, मान लीजिए मेरी यूनिवर्सिटी हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मेरे पास USP है, उसका फ़ायदा इस विश्वविद्यालय को हो। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, तो वो विद्यार्थी क्रेडिट ट्रांसफ़र ब्लेंडेड मोड में, बेशक फिजिकली वहाँ पर आएँ, 1 महीना वहाँ पर रुकें, वहाँ से कुछ लर्न करके जाएँ, और इसी तरह से हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आएँ और कई तरह के रिसर्च प्रोग्राम्स हम जॉइंट कोलैबोरेशन में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि यही फ़ायदा है और ये विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा फ्यूचर है। रियली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू द वाइस चांसलर एंड द होल टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, लंकाई टीवी।